हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स का लेक्चर 15। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रिज्म के बारे में, है ना। प्रिज्म के बारे में पढ़ा था कि प्रिज्म आपका क्या है और प्रिज्म में एंगुलर, है ना, प्रिज्म में एंगुलर, है ना, डेविएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। एंगुलर डेविएशन हम लोग निकाले थे, है ना। हमने देखा था कि प्रिज्म में एंगुलर डेविएशन जो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। फार्मूला जो आया था एंगल ऑफ डेविएशन का, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए आया था कि नहीं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा था ए स्मॉल एंगल प्रिज्म, ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो, है ना, बहुत ही स्मॉल हो, अप्रॉक्स में अप टू 5 से 6 डिग्री के बीच हो, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5 और 6 डिग्री के बीच में यदि हो, है ना, तो उसको हम लोग स्मॉल एंगल प्रिज्म बोलते हैं या थिन प्रिज्म बोलते हैं। तो थिन प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा जो है वो इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता था। किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से आए तो आपका डेविएशन क्या होता था, a इंटू म्यू माइनस 1 होता था। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद हमने देखा था कि डेविएशन जो है दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम रहता था, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना। और जब हमने ग्राफ खींचा था तो ग्राफ आपका क्या आया था, है ना, डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का जो ग्राफ आया था कुछ ऐसा आया था। हमने बताया था कि मान लेते हैं कोई डेविएशन डेल्टा के लिए, है ना, मान लेते हैं आई पे, है ना, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे यदि हमको डेविएशन डेल्टा मिल रहा है तो दूसरा ई पे भी वही आपको डेल्टा ही, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, है ना। और यहाँ पे आता था आपका क्या, इसको हम लोग बोलते थे मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मिनिमम, है ना। तो डेल्टा मिनिमम कहाँ होता था, आई बराबर किस पे, ई पे होता था। तो इस बात को हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा, है ना, कि इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म मतलब प्रिज्म हमने कैसा लिया है, स्मॉल एंगल, या इसी को हम लोग थिन प्रिज्म भी बोलते हैं, है ना। तो थिन प्रिज्म में जो है आपका, है ना, इमेज का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, है ना, कैसे इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चा, समझते हैं। मान लेते हैं ये आपका स्मॉल एंगल प्रिज्म है और आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल एंगल प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है आपका, सबके लिए सेम होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, चलिए यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ से आपका रे कुछ गया, यहाँ पे थोड़ा सा डेविएट होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ डेविएट हुआ और फिर आपका कुछ ऐसे चला गया। फिर एक और रे ले रहे हैं, कुछ ऐसे गया, ऐसे गया, थोड़ा सा यहाँ बेंड हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा ऐसे चला गया। यदि देखोगे यहाँ से तो ये दोनों रे लगेगा कहाँ से आ रहा है, जब इसको हम लोग पीछे करते हैं यहाँ से और इसको हम लोग इधर पीछे करते हैं यहाँ से, तो लगेगा कुछ आपका जो है ना, ये दोनों जो रे है आपका कहाँ से आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज। ये ऑब्जेक्ट से मान लेते हैं कितना हाइट ऊपर, h हाइट ऊपर आपका इमेज बन रहा है ना। कितना हाइट ऊपर इमेज बन रहा है, h हाइट ऊपर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग देखते हैं, चूंकि ये प्रिज्म जो है कैसा प्रिज्म है, स्मॉल एंगल प्रिज्म है, तो दोनों रे का डेविएशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डेविएशन कितना हो रहा है। तो ये रे को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था। तो डेविएशन कितना का हुआ, मान लेते हैं डेल्टा का डेविएशन हुआ। उसी तरह से इसको भी जाना चाहिए था इधर ऐसे, तो यहाँ पे कितना से डेविएट कर गया, डेल्टा से डेविएट कर गया। ये डेल्टा, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा। चलिए, तो यहाँ पे लगभग राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हो आप, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यदि हम लोग इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 10 डेल्टा
है ना, क्योंकि यहाँ पे इमेज बना। टेन डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट से प्रिज्म का जो डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे x ले रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्ट से, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंस लिए, इसको इमरजेंट इधर में डेल्टा एंगल से क्या किया, डेविएट किया, इधर भी डेल्टा से डेविएट किया, दोनों में सेम है डेविएशन हमने, है ना। क्यों, क्योंकि आपका प्रिज्म का है कैसा है, स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म में डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से, है ना, इंडिपेंडेंट होता है। हर किसी भी लाइट को सेम एंगल से क्या करेगा, डेविएट करेगा। इसीलिए यहाँ पे डेल्टा हमने सेम लिया है, क्योंकि यहाँ पे, है ना, कौन सा प्रिज्म लिया है, स्मॉल एंगल प्रिज्म। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो टेन डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका h हो गया और बेस कितना हो गया, x हो गया, है ना। तो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट से कितना हाइट ऊपर इमेज बनेगा, है ना। तो इसके लिए h का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, h बराबर x टेन डेल्टा। चूंकि स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो हर एंगल क्या होता है, बहुत स्मॉल स्मॉल होता है, तो यहाँ पे डेल्टा भी स्मॉल होगा। यदि एंगल स्मॉल हो जाए तो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा सब बराबर हो जाता है। तो लगभग इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बच्चा, है ना, इसको बोलेंगे x डेल्टा। मतलब फाइनल जो आपका रिजल्ट आया h, मतलब कितना हाइट ऊपर आपका इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट से, h बराबर या तो x टेन डेल्टा या नहीं तो x डेल्टा भी बोल सकते हैं। लेकिन डेल्टा किस में होनी चाहिए, रेडियन में, रेडियन में। तो इस तरह से हम लोग प्रिज्म में क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, है ना। इसको ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया बच्चा, है ना। तो जैसे कभी दे दिया कि कोई प्रिज्म है ना, तो ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर इमेज बनेगा, यदि स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो हम लोग इसे निकाल सकते हैं, h बराबर x टेन डेल्टा। x टेन डेल्टा, जहाँ पे x क्या है, x क्या है बच्चा, जहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्रिज्म। x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्रिज्म या थिन प्रिज्म। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको नोट करके लिख लेंगे बच्चा, जल्दी लिखेंगे बच्चा। चलिए हम लोग देखते हैं कॉचीज रिलेशन। कॉचीज रिलेशन हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो कहता है कि कॉचीज रिलेशन फॉर मोनोक्रोमेटिक नहीं, पॉलीक्रोमेटिक, फॉर पॉलीक्रोमेटिक लाइट। क्रोमेटिक लाइट। अब पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या है, ऐसा लाइट, है ना, जिसके पास ढेर सारा वेवलेंथ हो, या ढेर सारा, है ना, कोई लाइट हो उसमें ढेर टाइप्स के वेवलेंथ हो, या ढेर टाइप्स का लाइट मिल करके बना हो, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीक्रोमेटिक, है ना। जैसे कि व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट आपका 7 कलर से, है ना, बना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीक्रोमेटिक, है ना। मतलब लाइट हो जिसमें ढेर टाइप का फ्रीक्वेंसी या ढेर टाइप का वेवलेंथ आपका अवेलेबल हो, तो उसको हम लोग पॉलीक्रोमेटिक बोलते हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब ऐसा लाइट जो एक ही टाइप्स के वेवलेंथ से बना हो, है ना, उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। तो पॉलीक्रोमेटिक बोल रहा है ना, फॉर पॉलीक्रोमेटिक, है ना, फॉर पॉलीक्रोमेटिक लाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the RI refractive index of medium depends on wavelength as, कैसे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे। कैसे डिपेंड करेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होता है वो होता है, याद रखेंगे, a प्लस बी अपॉन लेमडा का स्क्वायर। याद रखेंगे आपका a प्लस बी अपॉन लेमडा का स्क्वायर। मतलब कि आपका एक ही मीडियम हो और पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो तो अलग अलग लाइट का वेवलेंथ के लिए एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग शो करेगा। समझ में आया बच्चा, है ना। यदि पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो तो एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग लाइट के लिए, अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या है ना, a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। मतलब कि यदि आपका लेमडा का वैल्यू, है ना, लेमडा का वैल्यू यदि आपका घटेगा
तो क्या होगा बच्चा, याद रखेंगे इन्वर्स टाइप का रिलेशन है। यदि लेमडा घट रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होगा, ये बढ़ेगा, किसका, मीडियम का, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि बढ़ता है ना, तो क्या होगा, यदि आपका प्रिज्म है, प्रिज्म के केस में हम लोग देखते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म में, है ना, क्या बढ़ता है, डेविएशन आपका क्या होगा, बढ़ेगा। एज चूंकि डेविएशन हम स्मॉल एंगल प्रिज्म में क्या बताए थे, म्यू इंटू, है ना, बताए थे कि डेल्टा बराबर ए इंटू म्यू माइनस 1, मतलब म्यू का वैल्यू बढ़ेगा तो डेल्टा भी आपका बढ़ेगा, मतलब डेविएशन भी बढ़ेगा। ये क्या है, डेल्टा, डेविएशन ऑफ, है ना, डेविएशन ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म या थिन प्रिज्म, डेविएशन ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म या थिन प्रिज्म। ओके बच्चों, समझ में आया, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ए एंड बी जो है, वेयर, है ना, वेयर ए एंड बी आर क्या है, आर नॉन एज कॉचीज कांस्टेंट, and its value depends on मीडियम। किस पे डिपेंड करेगा बच्चा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे आप लोग, जल्दी से लिखेंगे बच्चा। चलिए, इसी में यदि आपका पोली के जगह पे मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसा लाइट, है ना, जो कि एक ही टाइप्स के फ्रीक्वेंसी या एक ही टाइप्स के वेवलेंथ से बना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग, है ना, मोनोक्रोमेटिक, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम, है ना, क्या एक ही टाइप्स के फ्रीक्वेंसी से बना हो, है ना। उसे याद रखेंगे, लाइट यदि एक बार आपका सोर्स से निकल गया तो आपका क्या सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। चेंज क्या होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। अलग अलग मीडियम में सेम, है ना, फ्रीक्वेंसी वाले लाइट का वेवलेंथ अलग अलग हो जाता है एंड वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाता है, याद रखेंगे इस बात को, है ना। तो फॉर किसके लिए, फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट the refractive index Ri of medium is varies as कैसे वेरी करेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बराबर बताए थे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, बताए थे, याद रखेंगे बच्चा, है ना। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ध्यान में रखेंगे। और हमने बताया था सी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट बराबर क्या होता है, एफ लेमडा होता है, याद रखेंगे। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर एफ लेमडा हो गया। सी तो, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये तो फिक्स है, सी का वैल्यू फिक्स, और एफ क्या है आपका, कांस्टेंट, है ना। ये दोनों आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आपका म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, लेमडा का। लेकिन ये किसके लिए, फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट। है ना, यदि आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट हो तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेवलेंथ। यदि मतलब कहने का मतलब, है ना, जिस मीडियम में, है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा।
ठीक है। लेकिन पॉलीक्रोमेटिक लाइट के लिए हमने बताया कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट में है ना, जब वो किसी मीडियम में जाएगा तो वो है ना, उस लाइट के पास ढेर सारा फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। तो ढेर सारा फ्रीक्वेंसी होगा तो ढेर सारा वेवलेंथ भी होगा, और यदि आपका अलग अलग वेवलेंथ है तो एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के अलग अलग वेवलेंथ के लिए आपका क्या हो जाएगा बच्चा, अलग अलग हो जाएगा, है ना। वो कौन सा रिलेशन से, कॉचीज रिलेशन से हमने बताया कि म्यू बराबर a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर इससे। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, माइंड सेट करके रखेंगे कि यदि एक ही है ना लाइट हो, पॉलीक्रोमेटिक हो, तो पॉलीक्रोमेटिक में ढेर सारा वेवलेंथ होगा, अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट के लिए एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि आपका चेंज हो गया तो आपका डेविएशन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा था कि स्मॉल एंगल प्रिज्म में डेविएशन जो था आपका, डेविएशन वो किस पे डिपेंड किया था बच्चा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज तो डेविएशन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मान लो कि अलग अलग वेवलेंथ कोई लाइट है ना, जिसके पास ढेर सारा वेवलेंथ है, तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए म्यू का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, और अलग अलग है ना, और अलग अलग लाइट को है ना क्या करेगा, अलग अलग है ना एंगल ऑफ डेविएशन से डेविएट करेगा, डिफरेंट एंगल से डेविएट करेगा। इसके वजह से लाइट आपका क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, जो कि आगे हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो जल्दी से इसको पॉज करके लिख लेंगे। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लिखेंगे बच्चा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्सन क्या है ना, लिखेंगे when a beam of polychromatic light किसको बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, है ना, कंसिस्टिंग है ना सेवरल वेवलेंथ, सेवरल वेवलेंथ मतलब ढेर सारा वेवलेंथ हो। व्हेन ए बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट falls on one face of prism and one face of prism, it splits into constituent colors the splitting of polychromatic light into its constituent colors is known as dispersion of light. Dispersion of light, है ना। And a band of colors obtained है ना on a screen
is known as स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर से देखेंगे, व्हेन ए बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट कंसिस्टिंग सेवरल वेवलेंथ फॉल्स ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर। अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। दिस स्प्लिटिंग ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू इट कंस्टिट्यूएंट कलर इज नॉन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यदि आपका पॉलीक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म के एक फेस पे यदि फॉल करता है तो फॉल करने के बाद वो क्या करेगा? स्प्लिट कर जाता है। यही स्प्लिट हो जाना अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ, है ना, लाइट, है ना, क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। समझ में आया? और यदि आपका इस स्प्लिट हो गया है और जब उसको स्क्रीन पे आप उतारेंगे तो एक बैंड मिलेगा, है ना, तो वही चीज लिखे हैं, ए बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज नॉन एज स्पेक्ट्रम, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब सवाल है कि ये स्प्लिटिंग क्यों हुआ? अब सवाल है कि स्प्लिटिंग क्यों हुआ? स्प्लिटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मान लो कोई आपका व्हाइट लाइट आ रहा है और जब उसको प्रिज्म से गुजारे तो व्हाइट लाइट क्या हो गया? स्प्लिट हो गया, है ना, 7 कलर में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। सीधा, है ना, एक लाइन में क्लियर। यदि आपका व्हाइट लाइट आ रहा है या कोई पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ रहा है, जब उसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो स्प्लिट हो जाता है। अब क्यों स्प्लिट होगा, है ना, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि चूंकि आपका यदि आपका पॉलीक्रोमेटिक लाइट है तो उसके पास ढेर सारा सेवरल वेवलेंथ है। अलग अलग वेवलेंथ के क्रॉसपोंडिंग डेविएशन क्या होगा? अलग अलग होगा। चूंकि अलग अलग वेवलेंथ के क्रॉसपोंडिंग कॉचेज, है ना, रिलेशन से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा। और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो डेविएशन भी आपका अलग अलग होगा। तो हर अलग अलग वेवलेंथ वाले रे को अलग अलग एंगल से क्या करेगा? डेविएट करता है, जिसके वजह से आपका लाइट जो है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, वो अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। तो आपका, है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का क्या कॉज है? कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, है ना। लिखेंगे द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वेवलेंथ एज, जो हम लोग कॉची रिलेशन बताए हैं, म्यू बराबर क्या होता है? ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। मतलब अलग अलग लेमडा के लिए म्यू का वैल्यू अलग अलग होगा। और यदि म्यू का वैल्यू अलग अलग है तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? ए इंटू म्यू माइनस 1, है ना। तो यदि म्यू अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग है तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए डेल्टा, मतलब डेविएशन आपका अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग एंगल से डेविएट करेगा, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है ना, स्प्लिट हो जाता है, फैल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चलिए बच्चा, इसको जल्दी से पॉज करके लिखेंगे, है ना, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चा, हम लोग एक प्रिज्म ले रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, हमने एक प्रिज्म लिया और यहाँ से एक वाइट लाइट ले रहे हैं। जब वाइट लाइट आपका पॉलीक्रोमेटिक लाइट होता है और ये आपका 7 कलर से मिलके बना होता है, 7 डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ से मिलके बना होता है। तो यहाँ से आपका ऐसे गया और आपका ऐसे गया, देखा गया।
और फिर यहाँ से आपका फिर अगेन यहाँ से इधर आ गया। ठीक है, ये 2 हो गया बीच में हम लोग 1 2 टोटल कितना लाइट है आपका 7। ठीक है, अलग अलग लाइट को अलग अलग एंगल से क्या किया, ये डेविएट किया, तो यहाँ पे ये स्प्लिट हो गया। एक यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ। कितना कलर में स्प्लिट हो गया, यहाँ पे 7। यहाँ पे एक लाइट गया था, सब मिल करके एक लाइट था, ये वाइट लाइट था। जब इसको आप प्रिज्म से जब पास करवाया तो वाइट लाइट आपका 7 कलर ऑफ लाइट में स्प्लिट हो गया है ना। यहाँ पे विबग्योर, इसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर याद रखेंगे, विबग्योर ये आपका वायलेट है, वायलेट इंडिगो है ना। ये आपका ब्लू है, ग्रीन, येलो, ये ऑरेंज और ये रेड। ठीक है, तो कितना कलर में स्प्लिट हो गया। जब आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाए तो क्या हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो गया। इसी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चूंकि लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन देख रहे हो ये आपका रेड लाइट का डेविएशन, ये डेविएशन ऑफ कौन सा लाइट है, रेड लाइट है ना। ये किसका डेविएशन है, डेविएशन ऑफ वायलेट, और ये कौन सा डेविएशन है, अलग अलग का हमने मान लेते हैं, ये डेविएशन ऑफ येलो। हम इसी तीनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एक वायलेट लास्ट वाला है ना, और ये रेड, और बीच में आपका येलो वाला है ना। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ, वायलेट का, सबसे कम रेड का, और येलो का बीच में है, मीन डेविएशन बोलेंगे है ना। ठीक है, तो चलिए बच्चा, इसी को हम लोग बोलते हैं, चूँकि ऐसा इसलिए हुआ कि हमने देखा कि म्यू का वैल्यू जो है वो a प्लस बी अपॉन क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का होता है, और सबसे कम किसका होता है, वायलेट का होता है ना। तो सबसे ज़्यादा आपका किसका है, रेड का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यदि आपका वेवलेंथ आपका घटेगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो ये जो आपका डेविएशन है, डेविएशन बराबर क्या होता है, a इंटू म्यू माइनस 1। आपका ये क्या हो जाएगा बच्चा, डेविएशन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब लेमडा जैसे जैसे आपका घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा और डेविएशन आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो जिसका वेवलेंथ जितना कम उसका डेविएशन उतना ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन यहाँ पे किसका हुआ, वायलेट का, चूँकि वायलेट का वेवलेंथ क्या है ना, वेवलेंथ सबसे कम है ना। तो याद रखेंगे, विबग्योर याद रखेंगे, विबग्योर। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेमडा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेमडा बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो क्या होगा बच्चा, डेल्टा का वैल्यू भी आपका घटेगा, याद रखेंगे। तो इसका मतलब रेड का है ना, डेल्टा क्या होगा, सबसे कम, वायलेट का सबसे ज़्यादा। वेवलेंथ के इन्वर्सली टाइप का रिलेशन है, इन्वर्स तो नहीं है ना, लेकिन आपका यदि वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ आपका घटा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बढ़ेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि बढ़ेगा तो है ना
डेल्टा का वैल्यू डेविएशन भी आपका यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे बच्चा। दूसरा बात देखेंगे कि आपका वेवलेंथ जो है बच्चा, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का, और सबसे कम किसका होता है, वायलेट का, है ना। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हो जाएगा, वायलेट। और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो डेविएशन भी ज़्यादा, तो डेविएशन ऑफ आपका है ना, यहाँ पे देखेंगे वेवलेंथ आपका रेड का ज़्यादा है तो इन्वर्स टाइप का रिलेशन है, तो रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा, और डेविएशन भी है ना रेड का कम, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, वायलेट का। तो वायलेट का सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, डेविएशन होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। फटाफट इसको है ना पॉज करके नोट डाउन करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। आपने देखा कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ, वायलेट का, सबसे कम किसका हुआ, रेड का। याद रखेंगे वायलेट का सबसे ज़्यादा डेविएशन और रेड का सबसे कम, है ना। वेवलेंथ का उल्टा, है ना, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड कलर का होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपका रेड कलर का। और फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, वायलेट का। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा, तो वायलेट का एनर्जी भी ज़्यादा होता है और रेड का एनर्जी कम होता है। फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा, रेड का सबसे कम होता है। वेवलेंथ जो है रेड का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। चलिए ठीक है, अब हम लोग कुछ टर्म इसका देखते हैं, हम लोग है ना, टर्म देखते हैं। पहला टर्म जो है आएगा एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन, द एंगल बिटवीन red color and violet color, red color and red है ना and violet is known as एंगुलर डिस्पर्सन, AD बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन AD बोलेंगे हम लोग, AD। तो AD बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, AD बराबर रेड और वायलेट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे पीछे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि वायलेट का डेविएशन में से रेड का कलर का डेविएशन को यदि आप घटा लें तो आपका क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन आ जाएगा। समझ में आया बच्चा, एंगुलर डिस्पर्सन आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए बच्चा कि डेल्टा का वैल्यू क्या होता था, है ना, डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ये डेविएशन जो है, डेविएशन का फॉर्मूला हमने बताया था, ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वायलेट का -1, है ना, में से क्या घटा लेंगे, ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड -1। जब इसको आप घटाएंगे तो AD का, है ना, यदि यहाँ घटाएंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, A कॉमन आ जाएगा। तो AD का जो यहाँ फार्मूला हो गया, मतलब एंगुलर डिस्पर्सन का, है ना, यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्सन का जो फार्मूला हो गया, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। एंगुलर डिस्पर्सन का AD का जो आपका यहाँ फार्मूला हो गया, क्या हो गया बच्चा, A कॉमन आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, है ना, रेड। इस बात को ध्यान में रखें। ये आपका क्या हो गया, AD, एंगुलर, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन। क्या हो गया, A इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड हो गया।
कुछ नहीं, हमने क्या किया है, ये वायलेट है, क्योंकि वायलेट का डेविएशन का फॉर्मूला हमने बताया था। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू म्यू माइनस 1। तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए, अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग वेवलेंथ के लिए डेविएशन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग। तो यदि यहाँ पे वायलेट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके क्रॉसपोंडिंग, वायलेट के क्रॉसपोंडिंग। और यहाँ पे रेड वाला है तो रेड का डेविएशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड माइनस 1। इस तरह से हम लोग है ना, हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। इसको याद रखेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन है ना, एंगुलर डिस्पर्सन। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, एंगुलर डिस्पर्सन क्या आ गया, a इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। या सीधा हम लोग एंगुलर है ना, एंगुलर डिस्पर्सन क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन रेड कलर एंड वायलेट कलर के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, तो हम लोग दोनों का, और कैसे निकालेंगे, यदि आपको डेविएशन दे दिया है तो डेविएशन भी हम लोग घटा देंगे। वायलेट का डेविएशन में से रेड का डेविएशन घटा लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब इसमें हम लोग मीन ऑब्लिक एवरेज डेविएशन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है, मतलब यहां पे देखा कि व्हाइट लाइट का जो डेविएशन है अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है। तो यदि आपसे पूछ दे कि व्हाइट लाइट में कितना का डेविएशन हो गया, तो ऑन एन एवरेज हम लोग मीन बताएंगे। और मीन किसको माना कि सबसे कम डेविएशन किसका हुआ, रेड का, और सबसे ज़्यादा किसका हुआ, वायलेट का। तो ऑन एन एवरेज मीन है ना, मीन जब होगा, जब इसका सारा का डेविएशन को जोड़ करके डिवाइड करेंगे तो ये येलो के डेविएशन के बराबर आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, मीन या एवरेज डेविएशन ऑफ व्हाइट लाइट हम लोग किसको बोलेंगे, द डेविएशन ऑफ है ना येलो कलर, the deviation of yellow color is known as mean or mean oblique average डेविएशन। ठीक है, तो मीन और एवरेज डेविएशन क्या हो जाएगा बच्चा, मीन या एवरेज डेविएशन व्हाइट लाइट का क्या हो जाएगा बच्चा, डेविएशन। मतलब डेल्टा आपका पूछ दे तो बोलेंगे डेल्टा ऑफ येलो कलर, है ना, कौन सा कलर, येलो कलर। याद रखेंगे बच्चा, डेल्टा ऑफ येलो कलर। समझ में आया बच्चा, फटाफट है ना, फटाफट इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्पर्सिव पावर, है ना, डिस्पर्सिव पावर क्या है। तो हमने यहाँ पे दो चीज अभी तक देखा, एक एवरेज या मीन डेविएशन देखा, दूसरा एंगुलर डिस्पर्सन देखा, है ना, एंगुलर डिस्पर्सन और मीन या एवरेज डेविएशन, है ना। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे। तो बच्चा हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं डिस्पर्सिव पावर। इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। क्या है डिस्पर्सिव पावर, तो लिखेंगे द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म is defined as the angular dispersion per unit mean deviation। कौन सा डेविएशन, मीन डेविएशन।
अभी जो हमने दोनों निकाला, दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्या बोला कि एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट मीन डेविएशन, यही है क्या चीज का डिफिनेशन, डिस्पर्सिव पावर का। मतलब डिस्पर्सिव पावर को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, ओमेगा से। क्या हो जाएगा, एंगुलर एडी एंगुलर डेविएशन पर यूनिट मीन डेविएशन, है ना, मीन डेविएशन है ना, पर यूनिट एंगुलर डेविएशन पर यूनिट मीन डेविएशन। तो क्या हो जाएगा बच्चा, एंगुलर डेविएशन का फॉर्मूला क्या आया था, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, और मीन डेविएशन आपका किसका हो गया बच्चा, यहाँ पे मीन डेविएशन आपका किसका हो गया, यानी तो चलिए हम लोग थोड़ा बेसिक से लिख देते हैं, है ना, डेल्टा ऑफ वायलेट्स माइनस डेल्टा ऑफ रेड अपॉन डेल्टा ऑफ क्या चीज, येलो। ठीक है, मीन डेविएशन क्या हो गया, येलो कलर का डेविएशन को हम लोग मीन डेविएशन बोलते हैं, और एंगल बिटवीन वायलेट और रेड दोनों को घटा लेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडी, मतलब एंगुलर डिस्पर्सन, है ना, एंगुलर डिस्पर्सन। अब जब इसका दोनों का फॉर्मूला जो आया था हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, इसका फॉर्मूला आया था ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, और येलो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये डेविएशन वाला, ए इंटू म्यू ऑफ येलो माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से ए कट जाएगा और यहाँ पे हमारा ओमेगा का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या हो गया, म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड अपॉन म्यू ऑफ येलो। ये आपका ओमेगा का फॉर्मूला बन गया, है ना। ये क्या हो गया बच्चा, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या हो जाएगा बच्चा, हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना, यहाँ पे -1 आपका बच ही जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे, डिस्पर्सिव पावर। क्या है डिस्पर्सिव पावर, तो एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट मीन डेविएशन, पर यूनिट मीन डेविएशन, पर यूनिट मीन डेविएशन याद रखेंगे बच्चा। मतलब ओमेगा का जो वैल्यू हो गया फाइनल लिखेंगे या तो, है ना, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा येलो, और या नहीं तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड अपॉन म्यू ऑफ येलो माइनस 1। ये आपका क्या हो गया, क्या चीज़ को बोलेंगे, डिस्पर्सिव पावर। पावर तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे बच्चा, फटाफट इसको नोट कर लेंगे, है ना। अच्छा चलिए एक बात और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हमने क्या बोला कि मीन डेविएशन हमने किसको बोला, मीन डेविएशन बच्चा हम लोग, है ना, मीन डेविएशन किसको बोला, येलो कलर के, है ना, येलो कलर के लाइट को हमने का डेविएशन को हमने मीन डेविएशन का नाम दिया। तो एक और फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे कि यदि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू येलो कलर तो क्या लिखेंगे, है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर अपॉन 2, है ना, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका येलो का क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। बातें क्लियर है ना, समझ में आया बच्चा, कोई दिक्कत है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे बच्चा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा, येलो। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। ठीक, चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे नोट करके। चलिए बच्चा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। और कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म में हमको क्या करना है, चूँकि हमने देखा कि यदि व्हाइट लाइट को यदि प्रिज्म से गुजारते हैं एक प्रिज्म से तो क्या होता है, उसको डिस्पर्स कर देता है, लाइट का डिस्पर्सन हो जाता है और वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। इसी को हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। और जिस आप स्क्रीन पे उसे उतारोगे उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, याद रखेंगे, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो आपका कलर का जो बैंड मिलेगा जिसको आप स्क्रीन पे उतारेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म हम लोग क्या करेंगे, अब 2 प्रिज्म लगाते हैं
और 2 प्रिज्म लगा करके हम लोग 2 फिनोमिना पे ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम लोग को क्या चाहिए, या तो हमको क्या चाहिए, डिस्पर्सन चाहिए बिना डेविएशन का, या नहीं तो आपका डेविएशन चाहिए बिना डिस्पर्सन का। 2 काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। एक प्रिज्म लगाएंगे तो दोनों चीज़ होगा, डिस्पर्सन भी होगा और डेविएशन भी होगा। और जब 2 प्रिज्म लगा करके हमको क्या चाहिए, केवल एक ही चीज़ चाहिए, या तो डिस्पर्सन चाहिए, डेविएशन नहीं चाहिए, और डेविएशन चाहिए तो डिस्पर्सन नहीं चाहिए। तो ऐसा तभी होगा जब आप क्या करेंगे, 2 प्रिज्म को लगाएंगे। तो 2 प्रिज्म से जो हमको चाहिए, यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है वो 2 चीज़ पढ़ना है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। पहला देखते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म का ये फिनोमिना है ना। कम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म में जो हमको क्या पढ़ना है, 2 चीज पढ़ना है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और दूसरा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो सबसे पहले नाम से ही ये क्लियर है, डिस्पर्सन तो चाहिए, मतलब लाइट आपका 7 कलर में डिस्पर्स तो हो रहा है, लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है ना, विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन का, है ना। तो ये आपको तभी मिलेगा, ये 2 प्रिज्म से मिलेगा आपको। 2 प्रिज्म आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 2 प्रिज्म रखते हैं। ये आपका एक प्रिज्म है, ठीक है। चलिए ये एक प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म को हम लोग उल्टा के रखेंगे तभी हमको ऐसा फिनोमिना मिलेगा। 2 प्रिज्म, ठीक है। इसका प्रिज्म एंगल जो है आप ए है और इसका प्रिज्म एंगल आपका ए डैश। याद रखेंगे इस प्रिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे इस कंडीशन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन प्रिज्म बोलते हैं, और इसको हम लोग फ्लिंट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा प्रिज्म बोलेंगे, क्राउन प्रिज्म। जो सीधा रखा हुआ है ये इसको इन्वर्टेड करके हमने रख दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लिंट प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, हमने एक व्हाइट लाइट लिया है, चलिए हमने एक व्हाइट लाइट लिया यहाँ से। जैसे ही व्हाइट लाइट लिया तो ये क्या करेगा, यहाँ से डिस्पर्स होगा। चलिए ठीक है, डिस्पर्स तो हुआ। अब दूसरा प्रिज्म में इंटर होगा तो दूसरा प्रिज्म भी क्या कर रहा है, इसको फिर अगेन ऐसे डिस्पर्स कर रहा है। ठीक है, चलिए ये कौन सा था लाइट आपका, ये तो था आपका रेड और ये कौन था, वायलेट। तो इधर चला गया आपका क्या चीज, वायलेट, और इधर क्या आ गया बच्चा, इधर क्या आ गया, रेड। मतलब स्प्लिट तो हुआ है ना, मतलब स्प्लिट हो गया तो क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन हुआ। लेकिन अब क्या है, डेविएशन नहीं चाहिए। मतलब कि डेविएशन हम लोग देखेंगे तो हम लोग डेविएशन, यदि ओवरऑल डेविएशन हम लोग पूछते हैं तो किस पे फोकस करते हैं, मीन डेविएशन पे। और मीन डेविएशन के लिए हम लोग किसको देखते हैं, येलो कलर को। किसको देखेंगे, येलो कलर का। तो येलो कलर के लाइट में हम लोग देखते हैं कि येलो कलर के लाइट में क्या हो गया। तो चलो हम लोग येलो कलर का लाइट देखते हैं। ये आपका क्या था, येलो कलर। ये येलो कलर देख रहे हैं कि ये दोनों जो लाइट है, ये येलो कलर और ये व्हाइट लाइट जो जा रहा था, दोनों क्या हो गया यहाँ पे, पैरेलल।
मतलब ये आपका कौन सा कलर था, येलो कलर, ये येलो कलर था, येलो कलर का ही डेविएशन को क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन। तो येलो कलर जो है पहले वाले लाइट के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, है ना, दोनों पैरेलल हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि कोई डेविएशन नहीं हुआ। डेविएशन हुआ, कुछ एंगल से डेविएट नहीं हुआ, ये दोनों कितना एंगल बनाएगा, बोलेंगे 0 डिग्री, तो डेविएशन कितना हुआ, 0, बोलेंगे डेविएशन नहीं हुआ, डेविएशन नहीं हुआ, क्या हुआ, डिस्पर्स तो हो गया, वायलेट ऊपर चला गया, रेड नीचे आ गया, तो डिस्पर्सन तो हुआ लेकिन डेविएशन नहीं हुआ। बातें क्लियर, समझ में आया, नाम से ही क्लियर पता चल जाता है, डिस्पर्सन तो हो विदाउट डेविएशन का, डेविएशन नहीं होनी चाहिए। और ऐसा हम लोग तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हमको कितना चाहिए, 2 प्रिज्म चाहिए, एक को सीधा रखेंगे, दूसरे को पलट के रखेंगे, इसको हम लोग क्रॉन प्रिज्म बोलते हैं और इसको हम लोग फ्लिंट बोलेंगे, है ना। तो ये दोनों प्रिज्म से यदि आप व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो क्या कंडीशन होगा इसके लिए, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का। तो डिस्पर्सन हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा है ना, डेविएशन आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। लिखेंगे है ना, याद रखेंगे, एक को बोलेंगे क्रॉन और दूसरा को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंट, है ना। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म, है ना, combination of two prism does not produce any deviation, मतलब डेविएशन नहीं हुआ, तो नेट डेविएशन जो है ये क्या हो गया, नेट डेविएशन क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉन प्रिज्म जो डेविएट करेगा उसको हम लोग, मतलब क्रॉन प्रिज्म का नेट डेविएशन, है ना, मीन डेविएशन जो है वो डेल्टा है, और फ्लिंट प्रिज्म का जो नेट डेविएशन है ना, मीन डेविएशन है, वो डेल्टा डैश है। ये कितना हो जाएगा, नेट डेविएशन तो आपका 0 है। बातें क्लियर, समझ में आया, बातें क्लियर है ना बच्चा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा क्या है ना, डेविएशन या मीन डेविएशन किसका, मीन डेविएशन किसका, है ना, क्रॉन प्रिज्म के वजह से, और डेल्टा डैश क्या है, मीन डेविएशन ड्यू टू फ्लिंट प्रिज्म, है ना, फ्लिंट प्रिज्म, है ना, ये क्रॉन प्रिज्म है और ये आपका फ्लिंट प्रिज्म है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, तो चूंकि यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, -1 इन होता था प्लस ए डैश, है ना, ये प्रिज्म का, है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है, ए डैश इंटू म्यू डैश -1 बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग उधर ले जा रहे हैं, ये आपका येलो कलर है ना, इसको हम लोग यहाँ पे ले जा रहे हैं, तो ए डैश का जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -a इंटू, है ना, μ-1 अपॉन म्यू डैश -1, है ना, ये आपका कंडीशन बना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या चीज़ का कंडीशन है, ये है ना, किसका कंडीशन है, कंडीशन ऑफ, है ना, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है, समझ में आया, क्या कंडीशन आया, क्रॉन प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा ए डैश, किस टाइप का क्रॉन प्रिज्म हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो, ए, है ना, माइनस निगेटिव, यहाँ पे क्या बता रहा है, यार निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपका दूसरा जो क्रॉन, है ना, फ्लिंट प्रिज्म होगा वो क्या होगा,
उल्टा रखा हुआ होगा। यहाँ पे निगेटिव साइन क्या चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये उल्टा रखा हुआ है ना। ये क्रॉन प्रिज्म जैसे है, इससे इन्वर्टेड आपका क्या है, फ्लिंट प्रिज्म है ना। तो फ्लिंट प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म जो है माइनस, यहाँ पे नेगेटिव क्या बता रहा है कि इन्वर्टेड है, ये प्रिज्म आपका उलट गया है, इन्वर्टेड हो गया है ना। ए इंटू है ना म्यू माइनस 1, यहाँ पे म्यू क्या है, क्रॉन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये मीन है, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमने बोला कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए है ना प्रिज्म का वेवलेंथ क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन एन एवरेज हम लोग बोलेंगे, तो बोलेंगे येलो लाइट के करस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको हम लोग है ना प्रिज्म का है ना क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, या उसी को हम लोग एवरेज बोलेंगे। तो ये किसका हो गया बच्चा, येलो का, या डायरेक्ट इसको हम लोग मीन बोलेंगे। तो किसका, क्रॉन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये म्यू डैश किसका हो गया है ना, फ्लिंट प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। समझ में आया। तो ये कंडीशन बन गया, याद रखेंगे ये क्या बना, कंडीशन बना, क्या चीज का, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का है ना। तो डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन तो 0 हुआ, लेकिन अब बोलेगा कि डिस्पर्सन कितना हुआ, एंगुलर डिस्पर्सन कितना हुआ, नेट एंगुलर डिस्पर्सन कितना हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं कितना होगा नेट एंगुलर डिस्पर्सन है ना। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा है ना, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे, मिटाते हैं बच्चा। तो हमने क्या देखा कि कंडीशन क्या देखा कि फ्लिंट प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा है ना, ए डैश बराबर माइनस ए इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 है ना। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, क्या है ये कंडीशन। यदि आप चाहते हो कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन हो तो इस कंडीशन में जो दो प्रिज्म रखना पड़ेगा, एक का एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो तो दूसरा का एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो, ए डैश बराबर माइनस माइनस, ये यहाँ पे निगेटिव क्या बता रहा है, हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फ्लिंट प्रिज्म इज प्लेस एट इन्वर्टेड है ना, आपका इन्वर्टेड रखा हुआ हो है ना। समझ में आया। यहाँ पे आपका याद रखेंगे कि इन्वर्टेड, नेगेटिव साइन मीन्स है ना inverted here negative sign indicates that the flint prism place at inverted समझ में आया बच्चा। चलिए अब चूंकि डेविएशन नहीं हो है ना, डिस्पर्सन तो हो, डेविएशन नहीं हो, अब हम लोग देखते हैं कि नेट डिस्पर्सन कितना होगा, मतलब नेट एंगुलर डिस्पर्सन आपका कितना होगा, एडी कितना होगा नेट एंगुलर डिस्पर्सन। तो हम लोग अब लोग है ना, ये तो कंडीशन बना, पहला क्या था हमारा यहाँ का, इसका कंडीशन था। अब देखते हैं नेट एंगुलर डिस्पर्सन, नेट एंगुलर डिस्पर्सन कितना होगा, ठीक है। तो नेट एंगुलर डिस्पर्सन आपका कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे, तो डिस्पर्सन किसका, क्रॉन का, तो क्रॉन का डिस्पर्सन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर प्लस डेल्टा वी डैश है ना, डेल्टा डैश भी माइनस डेल्टा डैश आर। बातें क्लियर, समझ में आया बच्चा है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे है ना, एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ क्रॉन प्रिज्म, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ फ्लिंट प्रिज्म है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ है ना, एंगुलर डिस्पर्सन मतलब एडी ऑफ कौन सा प्रिज्म, एडी ऑफ क्रॉन प्रिज्म, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, एडी ऑफ फ्लिंट प्रिज्म है ना। अब इसका जब आप वैल्यू रखे थे तो कितना आ गया था बच्चा, याद रख करेंगे बच्चा, क्या आ गया था, ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, और इधर क्या हो जाएगा बच्चा, ए डैश इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नेट एंगुलर डिस्पर्सन। अब ए डैश का जो वैल्यू आपने यहाँ से निकाला था, ये तो कंडीशन है, ये होना ही होना चाहिए, तभी जाकर के क्या मिलेगा आपको, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन है, और ये डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ये कंडीशन है, ये होना ही पड़ेगा, और यदि ये हो जाएगा तभी ये कंडीशन फुलफिल होगा, और तब उस कंडीशन में डिस्पर्सन हो रहा है, तो नेट एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो इसमें ए डैश का वैल्यू आप यहाँ से निकाल के रख सकते हो बच्चा। तो यहाँ पे नेट एंगुलर डिस्पर्सन जो हो गया बच्चा, नेट एंगुलर, है ना, चलिए इसी को हम लोग इक्वल करके लिख देते हैं, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, और यहाँ पे ए डैश का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से यदि आप ए डैश का वैल्यू रख दोगे तो ए इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग ऊपर में मिटाते हैं। तो हमारा यहाँ से नेट एंगुलर डिस्पर्सन, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्सन तो हो रहा है, तो नेट एंगुलर डिस्पर्सन कितना होगा, तो इसमें क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ए म्यू माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ए इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है, ए इंटू म्यू माइनस 1। तो बच्चा इसके पास तो म्यू माइनस 1 नहीं था, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो है ना, म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, और इसके पास तो था म्यू माइनस 1, है ना, ये तो कॉमन चला गया, तो ये दोनों बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश माइनस 1। और देखेंगे बच्चा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, ध्यान करेंगे बच्चा, ये क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्रॉन प्रिज्म, और इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट प्रिज्म। ठीक है, बातें क्लियर। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, ये क्या है, डेविएशन ऑफ क्रॉन प्रिज्म, इसको हम लोग डेविएशन ऑफ क्रॉन प्रिज्म बोलेंगे, है ना। तो नेट एंगुलर डिस्पर्सन जो हो गया, देयरफॉर नेट एंगुलर है ना, डिस्पर्सन जो हो गया, क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेविएशन, इसको एवरेज डेविएशन बोलेंगे या डेविएशन बोलेंगे, किसका, क्रॉन प्रिज्म का। और ये क्या है, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। याद रखेंगे ये फॉर्मूला, ये क्या चीज़ का फॉर्मूला बन गया, नेट एंगुलर, है ना, डिस्पर्सन, किस केस में, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, है ना, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन मतलब डिस्पर्सन तो हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है। तो डेविएशन नहीं हो उसके लिए तो कंडीशन आप जान ही चुके हैं, ए डैश बराबर ए, है ना, माइनस ए म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 होता है, और नेट एंगुलर डिस्पर्सन आपका ये हो गया। ये दोनों को बात को याद रखेंगे। चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन था, अब हम लोग डेविएशन देखेंगे विदाउट डिस्पर्सन, है ना। डिस्पर्सन इस बार नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, डेविएशन होगा, और हम लोग उसी को यहाँ पे देखने जा रहे हैं, है ना। चलिए बच्चा, कम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म मतलब दो प्रिज्म के कम्बिनेशन का हम लोग को सिर्फ दो चीज़ पढ़ना है, एक तो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं दूसरा जो है पॉइंट, ये हमारा है डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। देखेंगे विदाउट डिस्पर्सन, है ना, डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्लिट कर जाना, मतलब विदाउट डिस्पर्सन मतलब स्प्लिट नहीं होना है, लेकिन क्या होना है, डेविएशन होना है। डेविएशन होना है, आपका व्हाइट लाइट आपका स्प्लिट यहाँ नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, कुछ एंगल से आपका डेविएट हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग दो प्रिज्म लेके चलते हैं बच्चा।
है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे दो प्रिज्म लिया, एक है ना, एक जो सीधा रखा हुआ होगा इसको हम लोग कौन सा प्रिज्म बोलते हैं, क्रॉन प्रिज्म, है ना, और एक हमने इन्वर्टेड रख दिया है, इसको क्या बोलेंगे, फ्लिंट प्रिज्म। चलिए ठीक है, हमने एक व्हाइट लाइट लिया है, याद रखेंगे हम लोग कौन सा लाइट ले रहे हैं, व्हाइट लाइट। याद रखेंगे व्हाइट लाइट कितने कलर है ना से बना होता है, 7 कलर से, ठीक है। तो चलो ठीक है, वायलेट को सबसे ज़्यादा डेविएट किया तो ये नीचे आ जाता है, ये नीचे आ गया वायलेट, और रेड को कम डेविएट करता है तो रेड आपका यहाँ पहुँचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो पहुँचा। ये आपका रेड कलर है और ये आपका क्या है, वायलेट। अब दूसरे प्रिज्म से जा रहा है, तो दूसरा प्रिज्म से जा रहा है तो बच्चा कुछ ऐसा आ रहा है और ऐसा चला जा रहा है, और जाने के बाद कुछ ऐसा चला गया। ये फिर अगेन क्या मिला हमको, वाइट लाइट, है ना, वाइट लाइट था और वाइट लाइट ही मिला, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्प्लिट हुआ, बोलेंगे नहीं स्प्लिट तो नहीं हुआ। तो क्या यहाँ डिस्पर्सन हुआ, बोलेंगे डिस्पर्सन तो नहीं हुआ, है ना। डिस्पर्सन हुआ बच्चा, बोलेंगे डिस्पर्सन तो नहीं हुआ, है ना। डिस्पर्सन हुआ, बोलेंगे नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका व्हाइट लाइट है, डिस्पर्सन तो नहीं हुआ, डेविएशन देखते हैं, है ना। तो चलो इसको, आपका व्हाइट लाइट पहले ऐसे था, अब कुछ एंगल से यहाँ पे क्या हो गया, बेंड हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, कुछ एंगल से क्या हो गया, ये आपका नेट डेविएशन हुआ, नेट डेविएशन, यहाँ पे नेट डेविएशन, है ना। तो डेविएशन तो हुआ, लेकिन व्हाइट लाइट गया था, इंसर्ट हुआ था और व्हाइट लाइट ही निकल गया, तो डिस्पर्सन नहीं हुआ, स्प्लिट नहीं हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिस्पर्सन तो हुआ नहीं, डिस्पर्सन हुआ, बोलेंगे नहीं हुआ। तो डिस्पर्सन यदि आपका नहीं हुआ, है ना, तो एंगुलर डिस्पर्सन जो है वो क्या हो जाएगा, नेट एंगुलर डिस्पर्सन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। नेट डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन क्या हो जाएगा, नेट एंगुलर डिस्पर्सन, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। नेट एंगुलर डिस्पर्सन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। और नेट एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का क्या फॉर्मूला हमने बताया था, बोलेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर। ये क्या है, क्रॉन प्रिज्म के वजह से एंगुलर डिस्पर्सन प्लस फ्लिंट के वजह से डैश म्यू, है ना, बराबर 0, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग कैसे, है ना, इसको हम लोग फर्दर क्या लिखे थे बच्चा, है ना, इसको हमने फर्दर लिखा था a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस यहाँ पे a डैश हो जाएगा, a डैश इंटू, है ना, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर बराबर यहाँ पे 0 हो गया। बातें क्लियर। तो यदि आपको a डैश का वैल्यू निकालना है ना, चूंकि नेट एंगुलर डिस्पर्सन तो यहाँ पे 0 हो रहा है, क्यों, क्योंकि है क्या चीज, विदाउट डेविएशन, डेविएशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, विदाउट डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट डेविएशन याद रखना है कि, है ना, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का मतलब हो गया कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यहाँ पे डिस्पर्सन नहीं होगा, है ना। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म डज नॉट फॉर्म एनी डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। तो यदि यहाँ पे डिस्पर्सन यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, चाहेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, 2 प्रिज्म, है ना, हियर डज नॉट फॉर्म एनी डिस्पर्सन। तो नेट एंगुलर डिस्पर्सन आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो चलिए यहाँ से a डैश का वैल्यू इसको इधर ले आते हैं, तो a डैश का जो यहाँ पे वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निकाला, कोई दिक्कत बच्चा, है ना, हमने यहाँ पे ये निकाला।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका क्या बन गया, कंडीशन बन गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशन ऑफ क्या चीज का, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफ डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का ये कंडीशन आपका यहाँ पे आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे, ये तो कंडीशन बना है ना, क्या चीज का, विदाउट है ना डिस्पर्सन का, डिस्पर्सन नहीं हो रहा है उससे ये कंडीशन आ गया। मतलब अब यदि आप चाहते हो डेविएशन मिले, विदाउट डिस्पर्सन मिले, बिना डिस्पर्सन का डेविएशन हो, है ना, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, ए डैश का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, -a, और यहाँ पे निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि आपका जो ए डैश है, मतलब ये क्या है, फ्लिंट प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये क्या है, फ्लिंट प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, फ्लिंट प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म है। यहाँ पे इसका एंगल है ए, और इसका जो एंगल आप देख रहे हो ये क्या है बच्चा, ए डैश है। तो ए डैश क्या है, फ्लिंट प्रिज्म का है ना एंगल ऑफ प्रिज्म है ना। तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये फ्लिंट प्रिज्म आपका इन्वर्टेड होगा। चलिए ठीक है ना, चलिए है ना, डिस्पर्सन तो नहीं हुआ, लेकिन नेट डेविएशन कितना हुआ, वही नेट डेविएशन जो आप देख रहे हो ये हमको निकालना है। तो नेट डेविएशन कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना, तो चलिए हम लोग नेट डेविएशन देखते हैं, नेट डेविएशन क्या होगा। तो नेट डेविएशन हम लोग यहाँ निकालने जा रहे हैं। चलिए नेट डेविएशन, नेट डेविएशन क्या होगा बच्चा, है ना, तो बोलेंगे कि क्रॉन प्रिज्म के वजह से डेविएशन प्लस है ना फ्लिंट प्रिज्म के वजह से डेविएशन, है ना। तो क्रॉन प्रिज्म के वजह से जो आपका डेविएशन यहाँ पे आएगा, है ना, तो डेविएशन का क्या फार्मूला होता था बच्चा, a इंटू म्यू -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a डैश इंटू म्यू डैश -1। ठीक है, तो यहाँ पे a इंटू म्यू -1, और यहाँ पे a डैश का जो वैल्यू पहले हम लोग निकाले थे उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो a डैश का वैल्यू क्या आया था, -a इंटू म्यू v माइनस म्यू r अपॉन म्यू डैश v माइनस म्यू डैश r इंटू म्यू डैश -1। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या कॉमन ले ले बच्चा, a इंटू म्यू -1 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले ले, a इंटू म्यू -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमको क्या बचा, बोलेंगे 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे तो आपका a तो कॉमन हो ही गया, है ना, म्यू -1 नहीं था तो डिवाइड में आ जाएगा। तो चलो इसके साथ हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो म्यू v माइनस म्यू r अपॉन म्यू v डैश माइनस म्यू डैश r, है ना, ये हो गया इनटू म्यू डैश -1 अपॉन म्यू -1, चूँकि ये इधर तो था नहीं, डिवाइड में चला गया। अब क्या करते हैं कि ये इसके साथ डिवाइड में रहते हैं और इसको नीचे ला करके इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो हमारा नेट डेविएशन का फॉर्मूला बन गया, ये इंटू म्यू -1, और यहाँ पे जो हम लोग करने जा रहे हैं 1 माइनस, है ना, इसके साथ इसको डिवाइड में ले आते हैं, क्या हो जाएगा, म्यू v माइनस म्यू r अपॉन म्यू -1 अपॉन यहाँ पे म्यू डैश v माइनस म्यू डैश r अपॉन म्यू डैश -1। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखेंगे, ध्यान देंगे। अब देखेंगे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, इसको ऊपर वाले को याद रखेंगे, डिस्पर्सिव पावर है किसका, क्रॉन का, क्रॉन प्रिज्म का, और ये क्या है, डिस्पर्सिव पावर है फ्लिंट प्रिज्म का। तो इसको हम लोग ओमेगा बोलेंगे, इसको ओमेगा डैश बोलेंगे। और ये क्या है बच्चा, ध्यान देंगे, ये है आपका डेविएशन किसका, क्रॉन प्रिज्म का, है ना। तो ये आपका डेल्टा हो गया, ये 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल जो नेट डेविएशन जो आया हमारा, नेट डेविएशन, चलिए नेट डेविएशन जो आ गया हमारा, नेट डेविएशन, देयरफॉर नेट डेविएशन
है ना, नेट डेविएशन जो हमारा हो गया वो डेल्टा इंटू 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, जहाँ पे ओमेगा और ओमेगा डैश क्या है, ओमेगा और ओमेगा डैश क्या था, है ना, तो याद रखेंगे हमारा ओमेगा और ओमेगा डैश क्या है, जहाँ पे यहाँ पे डेल्टा क्या है, डेविएशन ऑफ क्रॉन प्रिज्म, और आपका ओमेगा क्या है, डिस्पर्सिव पावर क्रॉन प्रिज्म, और आपका ओमेगा डैश क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट प्रिज्म। ठीक है, तो चलिए हमने ये देख लिया कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, इससे पहले क्या देखा था, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो याद रखेंगे, है ना, दोनों का कंडीशन याद रखेंगे, और जो आपका नेट डिस्पर्सन, नेट एंगुलर डिस्पर्सन और नेट डेविएशन का ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। चलिए दोनों को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, है ना, चलिए इसको फटाफट लिख लेंगे पॉज करके। अब दोनों को हम लोग एक साथ करते हैं, दोनों को एक साथ, क्योंकि फॉर्मूला याद रहे, दोनों को एक साथ हम लोग देखते हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन में कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए दोनों का फॉर्मूला हम लोग एक साथ रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, और दूसरा क्या है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ठीक है, कोई नहीं। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, मतलब डिस्पर्सन हो, डेविएशन नहीं हो, और यहाँ पे डेविएशन हो, डिस्पर्सन नहीं हो। डिस्पर्सन, है ना, डिस्पर्सन हो, डेविएशन नहीं हो। डेविएशन का मतलब डेविएट नहीं करे, और डेविएशन में हम लोग किसका देखेंगे, यदि कोई प्रिज्म का डेविएशन आपसे पूछ दे तो वहाँ पे कौन सा डेविएशन पूछ रहा है, मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन में हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, येलो कलर का, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, तो फ्लिंट प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो ए डैश बराबर माइनस ए इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1, और यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, चूंकि डेविएशन होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा, तो नेट डिस्पर्सन 0 होगा। उस कंडीशन में ए डैश का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ए इंटू, है ना, चूंकि डिस्पर्सन नहीं हो रहा है तो डिस्पर्सन के फॉर्मूला का जैसे यूज करेंगे, तो डिस्पर्सन का फॉर्मूला एंगुलर डिस्पर्सन में क्या होता था, है ना, याद रखेंगे क्या होता था एंगुलर डिस्पर्सन में, है ना बच्चा, ए इंटू, है ना, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश अपॉन म्यू डैश आर। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। तो ये तो कंडीशन हुआ, लेकिन डिस्पर्सन तो हो रहा है, तो नेट डिस्पर्सन इसमें पूछ सकता है, नेट डिस्पर्सन कितना होगा, नेट डिस्पर्सन। तो नेट डिस्पर्सन कितना हो गया, नेट डिस्पर्सन बोलेंगे या नेट एंगुलर डिस्पर्सन बोलेंगे, है ना, कितना हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लाया था डेल्टा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश आया था ये, है ना। ओमेगा क्या था, है ना, ओमेगा क्या था, डिस्पर्सिव पावर किसका, क्रॉन प्रिज्म का, और ओमेगा डैश क्या था, डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट प्रिज्म। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि डेविएशन तो हो रहा है तो यहाँ पे नेट डेविएशन हो जाएगा, नेट डेविएशन हो जाएगा। नेट डेविएशन का क्या फॉर्मूला हुआ था, तो डेल्टा इंटू 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, जहाँ पे ओमेगा और ओमेगा डैश क्या है, तो डिस्पर्सिव पावर है। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है ना, डिस्पर्सिव पावर हमने बताया था क्या होता है, एंगुलर,
है ना, एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट, है ना, मीन डेविएशन, है ना, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन, है ना, डेल्टा वाई। ठीक है, और यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आ गया था वो क्या आ गया था कि म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, यही आया था रिजल्ट। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना, कंडीशन दोनों का अलग अलग है, कैसे हम लोग याद रखेंगे, है ना। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, तो विदाउट डेविएशन है तो डेविएशन को जीरो कर लेंगे तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, है ना। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन मतलब डेविएशन तो हो, डिस्पर्सन नहीं हो, है ना। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बच्चा एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखेंगे ध्यान से। करा ए थिन प्रिज्म P1 विथ एंगल 4 डिग्री, है ना, थिन प्रिज्म P1 है जिसका एंगल 4 डिग्री है, एंड मेड फ्रॉम द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 इज कंबाइंड विथ अनदर प्रिज्म P2 मेड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72। ठीक है, टू प्रोड्यूस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, है ना। क्या प्रोड्यूस कर रहा है ना, डिस्पर्सन हो रहा है, विदाउट डेविएशन हो रहा है ना। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म P2, है ना। तो P2 एंगल, है ना, P2 प्रिज्म का एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हो क्या रहा है, 4 क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन के लिए कंडीशन क्या था बच्चा कि फ्लिंट प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म था ए डैश बराबर माइनस ए इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1, ध्यान रखेंगे। तो ये क्रॉन प्रिज्म का था, तो क्रॉन प्रिज्म का तो आपका दे दिया एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 4 डिग्री। चलिए ठीक है, और यहाँ पे म्यू है क्रॉन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो कितना दिया हुआ है 1.54 माइनस 1 अपॉन 1 है ना। फ्लिंट प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.72 माइनस 1, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं -4 डिग्री इंटू यहाँ पे घटा लेंगे तो 0.54 अपॉन 0.72, तो ये पॉइंट से इसको उड़ा देंगे, है ना। चलिए 9 से काटते हैं, 9 6 जा 54, और यहाँ पे 9 से काटते हैं, 9 8 जा, है ना, आपका 72। चलिए 4 डिग्री से यहाँ पे काट लेते हैं 2 से, और ये 3 से, मतलब देयरफॉर ए डैश की जो वैल्यू आ गई -3 डिग्री, और यहाँ पे ये जो निगेटिव बताया कि आपका P2 जो प्रिज्म होगा वो इन्वर्टेड होगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एंगल हो गया 3 डिग्री, निगेटिव क्या बताया कि उल्टा रखना है। तो चलिए बच्चा आज हम लोग यही ख़त्म करते हैं, फिर अगले क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चा मिलते हैं अगले क्लास में।